हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है इन दी गिवन फिगर, यानी फिगर यहाँ पे दिया होगा। तो चलो फटाफट फिगर में बना देता हूँ। ये बन गया ट्रायंगल, दे दिया है ए बी सी, जिसमें सर ए बी जितना है उतना ही ए सी है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सर यानी यहाँ से पता चला जितना बी डी है उतना ही डी सी है। ओके सर, यहाँ से ये परपेंडिकुलर बन गया। ओके नेक्स्ट वन, डी पी, जस्ट वेट करना, यहाँ से ये बना दिया हमने, ये परपेंडिकुलर पॉइंट बनाया। ओके अब क्या बोला है, डी पी परपेंडिकुलर टू बी ए। ओके 90 डिग्री बना रहे, यानी ये फिगर तो ऑलरेडी दिया होगा, अपने को पता है डी पी इज़ परपेंडिकुलर एंड सर सेम वे डी सेस क्यू इज़ ऑल्सो अ परपेंडिकुलर टू सी ए। अब क्या बोला है, प्रूव दैट, क्या बोलने वो, ये गिवन दिया है टू प्रूव। सर प्रूफ क्या करना है, सर जितना डी पी है ना, जितना डी पी है ना उतना ही डी क्यू है, ये पहले प्रूफ करना है। यानी सर डी पी एंड डी क्यू सेम है। दूसरा, जितना ए पी है ना उतना ही ए क्यू, ये प्रूफ करना है। और तीसरा, ए डी जो है ना वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को। तीसरा ये प्रूफ करना है। बोल डन इतना। तो इसी खुशी के साथ चले प्रूफ के पास। ओके प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे बताओ जितना ए बी है उतना ही ए सी है कि नहीं है? हाँ। इसमें किसी को कोई तकलीफ? जितना एंगल बी है एंगल सी दोनों सेम होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से पता चला। इधर मैं बोलता हूँ एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी पी डी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू सी, है ना? या तो सी क्यू डी भी बोल सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सर गिवन है 90 है, बोल रहा 90 डिग्री है। सर बी डी इज इक्वल टू डी सी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है। उम्मीद करो कि सही बोल रहा। डी इज मिड पॉइंट। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अगर एक फिगर बन रहा है और ये एक फिगर बन रहा है, हमने बताया ये P है, ये B है, ये D, ये D है, ये Q है, ये C है। मुझे बताओ हमने क्या क्या बताया कि सर एंगल B जितना है उतना ही एंगल C है। नेक्स्ट फिर क्या बताया? सर ये जो है 90 है और ये भी 90 है, बोल रहे हैं। फिर हमने बताया ये और ये दोनों सेम है। सर यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर दिख गया, एंगल साइड एक्सियम से, है ना सर? एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। लेट्स सी। सर यहाँ पे काम करता हूँ, ये दोनों फिगर का नाम लिख देता हूँ। इन ट्राइंगल बी पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, क्या मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल बी पी क्यू सॉरी बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी क्यू डी। सर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना पी डी जितना है ना उतना ही डी क्यू होगा। ये मुझे पहला प्रूफ करना था ना, पी डी यानी डी पी, है ना? डी पी इज इक्वल टू डी क्यू। डायरेक्ट सिर्फ मुझे साइड में लिखना है सी पी सी टी। बोर्डन, ये फर्स्ट नंबर का प्रूफ हो गया। सर ये फिगर को मैं एक बार नीचे लेके आता हूँ। बोर्डन सर यानी हमने ये प्रूफ कर दिए कि सर ये जितना है ना उतना ही है और ये जितना है उतना ही, ये तो ऑलरेडी प्रूफ ही है। बोला क्लियर? ये जितना है उतना है, ये तो प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पॉइंट के लिए हम जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला इधर,
ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। चेक करो ए पी कहाँ है, दिखा सबको? और सबको दिखा ए क्यू ये रहा। मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बोलता हूँ सर, बोलना क्या हुआ? देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाला ही कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इस सेकंड वाले को मैं थोड़ा नीचे ला देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब हमने ऊपर में ये किए तो मैं यहाँ से ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, तू जो बीपी देख रहा है ना एंड जो तू क्यूसी देख रहा है ना, दोनों के दोनों सेम है। बीपी एंड क्यूसी दोनों के दोनों सेम है। क्या है? सी पी सी टी। बोलो इतना डर। सर यहाँ पे बीपी एंड क्यूसी अगर सेम आ गए, अब मुझे बताओ ना, क्वेश्चन में ये दे दिया गया था ना ए बी इज इक्वल टू ए सी। उम्मीद करूँ कि सही बोला मैंने? हाँ है ना? ए बी एंड ए सी सेम था, बोल दिया है ना क्वेश्चन में? नहीं बोला? बोला है तो हाँ बोलना। ओके सर गिवन, बोल रहा है सर इसको मैं दे देता हूँ ए नाम दे देता हूँ, या तो मैं काम करता हूँ इसको 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या सब्सट्रैक्ट किया 1। तो अब मुझे बताओ ए बी माइनस बी पी लिखूँगा, इधर देखना, फोकस करना। ये ए बी एंड ए सी था, डन। इसको बी पी को मैंने इधर माइनस कर दिया और क्यू सी को मैंने इधर माइनस कर दिया। बताओ ए बी में से बी पी गया तो कितना बचेगा? और ए सी में से क्यू सी गया तो ए क्यू। सर वापस से आ गया हैंड्स फ्रूट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला सबको, डन। थर्ड मुझे बताओ, थर्ड क्या प्रूफ करना है? ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। सर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। हाँ तो तुम फिर ट्राइंगल लेके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दौड़ेगा रे। ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ और कैसे कर सकते हैं ना। हाँ सर यहाँ पे मुझे ये प्रूफ करना है ये और ये सेम है। अब देखो ये बताने के लिए ये दोनों सेम कैसे बता सकते हो? देखो अगर तुम ट्राइंगल यहाँ से लेते हो तो भी तुम बता सकते हो। लेट्स सी सर इन ट्राइंगल ऑब्जर्व करना ना सब, ए पी डी एंड ट्राइंगल ए क्यू डी। सर यहाँ पे ए पी डी ये रहे, ए ये पी ये डी। सर ये 90 डिग्री बोला हाँ है ना? सर यहाँ पे ए क्यू डी बोला डन। सर यहाँ पे दोनों 90 उम्मीद करते हो यहाँ तक क्लियर है? बोला है ना? दोनों में ए डी जो है ना, और दोनों में ए डी जो है ना कॉमन है। सर जितना पी डी है ना उतना ही डी क्यू है। बोलो उम्मीद करता हो डन? पक्का? और ऐसे देखा जाए 90 नहीं बताना। चौथा ये भी तो है कि सर ये साइड अभी हमने प्रूफ किए सेम है। समझे? तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तुम दोनों को इक्वल बता सकते हो। चलो मैं साइड से बताता हूँ। मैं बोलता हूँ मालिक तुम ए पी इज इक्वल टू ए क्यू है, हमने प्रूव किए। सर पी डी इज इक्वल टू डी क्यू है, सर हमने प्रूव किए। सर ए डी इज इक्वल टू ए डी ए, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोमल है। सर ये कोमल से हमें ये पता चला कि तीनों कौन से एक्सियम से सेम है? एस एस एस, सर्वज्ञ एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जहाँ कोमल आएगा वहाँ सर्वज्ञ एस लेके आ जाता है। सर ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू डी। सो मैं बोल सकता हूँ एंगल पी ए डी एंड एंगल डी ए क्यू दोनों सेम है बाय सी पी सी टी। सो मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ एंगल ए बाइसेक्ट, एंगल ए बाइसेक्ट वर्ड यूज़ किया था ना इन्होंने, या ए डी बाइसेक्ट एंगल ए बोला है ना, तो मैं लिख दूंगा ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। पता चला सबको? क्लियर हुआ? अब इसको इज्जत के साथ ऊपर लेके चलो, घर छोड़ देते इसको। चलो बहुत घुमा तो चल। चलो इधर देखना 2 मिनट। बोल क्या हुआ? हाँ सर यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल ए
सॉरी ए डी बाइसेक्ट एंगल है हैंड्स प्रूफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। इजी है ना ये, ठीक है ना, इसमें कोई दम नहीं है। इसमें तीनों तीन एक ही जगह दे दिए उन्होंने कि लो सॉल्व करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? इन दी गिवन फिगर, यानी कि क्वेश्चन दे दिया होगा तो अपने फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर देते। ए बी सी डी, सर ये पॉइंट ओ देता हूँ, ओके सर। यहाँ पे जितना एंगल ऊपर है उतना ही एंगल नीचे, जितना एंगल यहाँ है इतना एंगल यहाँ है, ये डैश है ये डैश है, यानी क्वेश्चन में ये सब चीज़ दे दिए गए। ओके सर, इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी सेम है, तो क्वेश्चन में गिवन है सर ए बी जितना होगा उतना ही ए सी होगा। नेक्स्ट बी ओ एंड सी ओ बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी, सर एंगल का पता चल गया। ओ एंड बी सी इज़ द प्रोड्यूस टू डी, बी सी को ए के डी की ओर बढ़ाया गया। मुझे क्या प्रूफ क्या करना है? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तुम समझ रहे हो, बी ओ सी यानी ये वाला एंगल है, ब्लू वाला एंगल, और ए सी डी यानी ये वाला ब्लू वाला एंगल। ये दोनों को मुझे बताना है कि भाई तुम दोनों जो बात कर रहे हो ना, तुम दोनों सेम हो। समझ रहे हो कहाँ से कहाँ की बात चल रही है यहाँ? अब मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई कैसे। तो चलो, तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं प्रूफ। सर यहाँ पे हम बोलेंगे कि ट्रायंगल अगर ए बी सी में मैं बात करता हूँ, दिखा ट्रायंगल ए बी सी सबको? मुझे बताओ ए बी जितना है उतना ही ए सी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर ए बी जितना ए सी है, यानी सर ये जितना ये है, इसका मतलब इसके सामने वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों के दोनों एंगल सेम होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। ए बी के सामने एंगल ए बी सी या ए सी बी बोल दो, ए सी बी, और ए सी के सामने एंगल ए बी सी। क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों सेम है? मैं इधर वर्ड यूज़ करूँगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। बोलो डन। सर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे दो चीज़ के बारे में मेरे को पता चला। एक तो बी ओ है, वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी को, हाँ या हाँ? सर सी ओ बाइसेक्ट करता है एंगल सी को। सर बी ओ बाइसेक्ट कर रहा है यानी क्या? एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। बोलो, उम्मीद करता हूँ क्लियर। सेम दूसरा एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। बोलो क्लियर इतना? अब मुझे बताओ कि अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी का ट्रायंगल दिखा, छोटा वाला ट्रायंगल। सर मुझे बताओ एंगल बी ओ सी। देखो एक तो ओ बी सी ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूँ ना, ध्यान से देखना, ओ बी सी है। एक बार मैं बोलूँगा एंगल ओ बी सी यानी बी बीच में आ गया, प्लस एंगल बी सी ओ, सी बीच में आ गया, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। बोलो डन। सर मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? बी ओ सी चाहिए। यहाँ पे बी ओ सी कहाँ है? ये रहा। इसको मैं एक साइड रखूँगा। बोलो क्लियर इतना? बाकी को सामने भेज दूंगा, तो मैं लिखूँगा एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ओ बी सी माइनस एंगल बी सी ओ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। पक्का? कोई तकलीफ? सर ओ बी सी के जगह देखो, अपने ऐसे तो देखा जाए तो सब एक दूसरे के इक्वल ही है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस, देखो चेक करो, ये ओ बी सी दिखा सबको? ही देखो ये रहा। एक्चुअली में पहले हमने क्या प्रूफ किया, एक लॉजिक समझो यार। सर आपने सबसे पहले मेरे को ये बताया
कि ये पूरा 80 है तो ये भी पूरा 80 है, बोलो डन। यही बताया ना मैंने, इसके पीछे का लॉजिक समझना मालिक। सर पहले आपने बताया कि ये पूरा 80 है, ये भी पूरा 80 है, बोल रहा। फिर आपने बताया कि सर ये जो अर्धा है ना तो ये तो 40 होगा, तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, बोल रहा। सर यहाँ पे भी आप सेम सिचुएशन बताया कि सर यहाँ पे ये पूरा 80 है, तो ये पूरा 80 है, तो इसका अर्धा इधर कितना होगा, बोलो तो 40, और इधर भी कितना होगा। मुझे एक बात बताओ कि सर मुझे ट्राइंगल के अंदर एक चीज़ पता चल गया, सर ये भी 40 है, ये भी 40 है, बोलो डन। तो मुझे बताओ ये कितना होगा, सर 100 होगा। कैसे, 180 में से 40 हटेंगे तो ये 100 आ जाएगा, बोला हाँ के हाँ। सर ये पूरा कितना था, 80, तो ये कितना होगा भाई, स्ट्रेट 180 होता है। ये भाई ने 80 लेके चले गए, तो भाई ये 180 में से 80 हट जाएगा ना, सर 100 आ गए। ये देखो प्रूफ हो गया। बोलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, पता चला, डन। बस सर यही चीज़ के बारे में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। सर एंगल OBC चेक करो, OBC एंड BCO दोनों सेम है ना, ये भी 40 ये भी 40 है ना। मैं बोल सकता हूँ सर ये है 2 बार एंगल OBC, बोलो क्लियर इतना। सर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बार एंगल OBC या तो OCB, जो तुमको लिखना हो, इसमें कोई डाउट। ओके सर 2 बार एंगल OCB लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ सर, 2 बार एंगल में OBC लिखूँ या OCB लिखूँ, दोनों का मतलब सेम होता है। इसी को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल ACB, क्योंकि सर अगर मैं इसको 2 बार लिखता हूँ, समझो लॉजिक समझो इसके पीछे। सर OCB यानी सर ये वाला पार्ट है, हाँ या ना, ये 2 बार बोल रहा है, 2 बार यानी क्या, ये और ये दोनों तो सेम होंगे ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना ACB है सर, ये पूरा दोनों के दोनों सेम है, बोलो क्लियर इतना। अब सर दूसरा मुझे ये पता है कि अगर मैं दूसरे साइड से अगर मैं बात करता हूँ, एंगल चेक करो ACD, दिखे सबको ACD, ये ACD है ना, और ACB लीनियर पेयर बन रहे, ACB क्या दोनों मिला के 180 बन रहे। सर ये कैसे आया, क्योंकि ये सर लीनियर बन रहे। क्या मैं बोल सकता हूँ सर एंगल ACD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ACB, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ सर। यानी अगर ये दोनों सेम हैं, ऑब्वियस सी बात है कि सर दोनों, अगर मैं लिखता हूँ कि सर ये 1 और सर ये 2, सर यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। सर 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं कि सर ये और ये दोनों तो सेम है ना, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल ACD। सर हैंड्स फ्रूट जो लाना था वो ला दिए। एक बार फटाफट इसको ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22, सो प्रूव दैट द बाइसेक्टर, इसमें फिगर नहीं दिया होगा क्योंकि इन द गिवन फिगर वर्ड यूज नहीं किया है, क्लियर। प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, ये क्या बताना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, बर्डन। ट्राइंगल में इन्होंने बता दिया है कि भाई तुम ले लो कोई भी ABC एक ट्राइंगल जिसके अंदर तुम्हारे 2 साइड है ना वो सेम होंगे, AB इज इक्वल टू AC। मैं इधर लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ गिवन, इधर बता रहे कि AB इज इक्वल टू AC है, बर्डन। सर यहाँ से एक लाइन को मैं इधर जाने देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ D और इसको नाम दे देता हूँ E। सर इसको मैं बोलूँगा सेकंड पॉइंट को BD एंड CE बाइसेक्ट ऑफ एंगल B एंगल C, बर्डन।
सर यहाँ पे मुझे टू प्रूफ करना है, टू प्रूव, मुझे प्रूफ करने क्या बोला है, प्रूव दैट बाइसेक्टर, जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कौन कर रहा है, बी डी और सी ई या ई सी, ठीक है ना। तो मुझे बताना है बी डी इज इक्वल टू सी ई, तुम दोनों सेम हो, ये मुझे प्रूफ करना है। तो अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ, फोकस करना कि कैसे मैं प्रूफ करता हूँ। यहाँ से मैं ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, बताओ ना मुझे ए बी सी में कौन कौन सेम है। सर ए बी जितना है उतना ही तो ए सी है ना, ओए ए बी जितना है उतना ही तो ए सी है ना। सर ए बी के सामने एंगल सी और ए सी के सामने एंगल बी, दोनों सेम है। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बोला डन यहाँ पे, पक्का। ओके नेक्स्ट, अब अपने को पता है कि सर बी डी एंड सी ई बाइसेक्टर है, बी डी एंड सी, या तो फिर मैं काम करता हूँ डायरेक्ट ट्राइंगल ही लेता हूँ। इन ट्राइंगल चेक करो, ट्राइंगल बी सी डी, छोटा ट्राइंगल दिखा है ऐसा, ये बी ये सी, ये बी ये डी ये सी, एंड ट्राइंगल एक बी सी डी आ गया और एक सी बी ई आ गया या ई बी सी आ गया, तुमको जो बोलना हो बोल सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मर्जी। सर सी ये बी ये ई, बोलो डन ये वाला, पक्का पक्का। ओके यहाँ 90 डिग्री नहीं बोल सकते क्योंकि लिखा नहीं है ना। चलो अब मुझे बताओ क्या क्या मैं बोल सकता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सर एंगल बी जितना है ना उतना ही एंगल सी है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, उम्मीद करता हूँ क्लियर है ना। नेक्स्ट दूसरा, सर ये जो बाइसेक्टर ये वाला है और ये बाइसेक्टर है, दोनों सेम होंगे, बोल डन। सर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी, ये दोनों में लिखता हूँ प्रूव्ड, दोनों प्रूफ हो गए। और एक तो अपनी फेवरेट, सर बी सी इज इक्वल टू बी सी, साइड में क्या लिखेंगे, कोमल, बोल डन। ओके सर्वज्ञ शर्मा मत, है तो है, क्या डरता क्या है। चल अब यहाँ पे बता देंगे आंटी को, कोई दिक्कत नहीं। बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी बी ई बाय एंगल साइड एंगल एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके सो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, सर बी डी जो था इज इक्वल टू सी ई आ गया बाय सी पी सी टी, बोलो डन, दैट इज़ द हैंड्स प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बोलो डन। सर क्वेश्चन नंबर 23, सर क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने क्या बोले, इन द गिवन फिगर। चलो तो फिगर फटाफट ड्रॉ कर देते हैं। ओके सर ये रहा फिगर, क्वेश्चन में क्या बोला, इन द गिवन फिगर ए बी जितना है सर उतना ही ए सी है, एंड साइड बी ए जो है वो प्रोड्यूस करेगा डी को, एंड ए इज़ द बाइसेक्टर ऑफ, ये ए ई बाइसेक्टर है ये दोनों का, कौन सी ए डी का, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। प्रूफ करना है कौन कौन पैरेलल है, ए ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ए ई एंड बी सी पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। टू प्रूव ए ई इज़ पैरेलल टू बी सी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो, बोलो डन, पक्का। ओके चलो सो अब प्रूफ करने के लिए अपने यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं बात करता हूँ, देखो सब में तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना हम बार बार यही लिखते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी क्या बताएंगे, कौन दो सेम है, ए बी ए सी सेम है, उम्मीद करता हूँ डन। ए बी के सामने एंगल सी है और ए सी के सामने एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या लिखूँ साइड में बताओ, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड,
बोल डन। अब मुझे बताओ ना, ये सी ए डी जो दिख रहा है ना सबको, सी ए डी तो ट्राइंगल के बाहर है ना, ई एक्स टी ऑफ एंगल सी ए डी इज इक्वल टू क्या होगा? देखो मैं बना देता हूँ फिगर ताकि तुमको दिक्कत ना हो। मैं ये बता रहा हूँ, ये इज इक्वल टू ये प्लस ये होगा कि नहीं होगा? हाँ। किया हो ना बचपन में ऐसा? हाँ। ओके सर, एक डॉट है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। सर मुझे नहीं लिखना, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी भी लिख सकता हूँ, किसी को कोई तकलीफ? पक्का गिनूँ मैं? सर अभी आपने बात की एंगल बी और एंगल सी सेम है, बोला हाँ है ना? एंगल सी ए डी इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ एंगल सी टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। बोल रहा सर यहाँ पे एंगल सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ए डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। सर इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। जो सी है वो हाफ है सी ए डी का। नेक्स्ट वन, इक्वेशन सेकंड की बात करें, बट अपने को पता है कि सर जो ए ई है ना वो बाइसेक्टर है, इज द बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल? सी ए डी। चेक करो, सी ए डी का बाइसेक्टर है और क्वेश्चन में दिया है। सो सर सी ए डी को हम क्या बोल सकते हैं? अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। एंगल ई ए सी जो है ना, दिखा एंगल ई ए सी, ई ए सी, ये कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ अर्धा है। अर्धा किसका है? एंगल सी ए डी। सर ये पूरे का आप हाफ कर दोगे ना तो हमें सिर्फ ये मिलेगा। क्लियर? तो सर ये वाला आ गया, इसको मैं दे देता हूँ सर इक्वेशन 2 दे देता हूँ। बोल डन। सर फ्रॉम 1 and 2, 1 2 से अपने क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर ये और एंगल ई ए सी दोनों सेम है? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। अगर सर एंगल सी यानी ये वाला एंगल और ये एंगल अगर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल होगा, तो ही तो ये दोनों सेम होते हैं। क्यों? ए ए पता चला ना? सर यहाँ पे ये दोनों के मैं बाजू में लिखूँगा, ये दोनों के दोनों कैसे है? इधर लिखता हूँ, बट दिस आर alternate angle, so we can say AE is parallel to BC, hence proved। क्लियर है रे? पता चला सबको किस तरीके से किए? ओके चलो। सो नेक्स्ट वन अपने देखते हैं क्वेश्चन 24। उसके अंदर क्या बोला? इन द गिवन फिगर। तो चलो फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं अपने। ओके तो देखो क्वेश्चन 24, इन द गिवन फिगर ए डी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है यानी बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरनल का मतलब अंदर है इसके लिए। सर सी ई इज़ पैरेलल टू डी ए, ये दे दिया है। सर सी ई जो है वो मीट करेगा बी ए को प्रोड्यूस करने पे ई पे। प्रूव दैट, मुझे प्रूफ करना है सी ए ई, दिखा सी ए ई, ये दिखा है सी ए ई। ओके ये सी ए ई, ये मुझे प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ठीक है ना। सी ए ई इस कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल टू प्रूव। बोल सर यहाँ पे अपने लिखते प्रूफ। प्रूफ कैसे कर रहे हैं ना, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, फोकस करना। सर सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी ई। अगर ए सी ई में ध्यान से देखो, ई एक्स टी सी ए बी, दिखा सबको सी ए बी? हाँ। ये सी, ये ए, ये बी।
एक्सटर्नल का मतलब होता है ये वाले बाहर का एंगल, इज इक्वल टू कौन कौन से दो एंगल होंगे बताओ, एक ई और एक एंगल सी। बोलो डन। सो सी को डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते, सी को तो ए सी ही मुझे बोलना पड़ेगा, ई में बोल सकता हूँ अकेला, एंगल ए सी ई बोलना पड़ेगा। बोलो डन। दूसरा मुझे पता है सर ए डी इज़ पैरेलल टू सी ई, चेक करो सर ए डी जो है वो पैरेलल है सी ई के। सर ये जो ए डी जो है एंड ये जो सी ई है क्वेश्चन में दे दिया हुआ है हाँ लिख के कि वो दोनों के दोनों पैरेलल है। सो एंगल मैं बोल सकता हूँ क्या सर, ये जो डी ए सी जो है ना, एंगल डी ए सी जो है ना वो कहीं ना कहीं इक्वल है एंगल ए सी ई के, यानी ये इसके इक्वल होगा। उम्मीद करता हूँ ये पता चला। जेड बन रहा है, नहीं दिखा, ये देखो ये बोलते नहीं हो तुम तो यार। अब मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा कि नहीं होगा सर, यहाँ पे ये ए बी, तो सर ये वाला एंगल ये दोनों एंगल सेम आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, समझना इस चीज़ को सर, ये और ये एडिशन वाला बताया था और ये दोनों इस तरीके का बताया। अब यहाँ फोकस करना है यहाँ पे सर, एंगल बी ए डी दिखा सबको, और एंगल ई दोनों इक्वल होंगे, नहीं पता चला, बोलो कैसे बताओ, क्या बोलते हैं उसको, करस्पॉन्डिंग। वेरी गुड सर, ऐसा एंगल बन रहा है, दिखा मैं सबको। अब बताओ बी ए डी एंड एंगल ई, यानी कि सर ये और ये दोनों के दोनों एंगल सेम है। बोलो क्लियर इतना सर, यहाँ से ये पता चला। अब मुझे बताओ कि एंगल ए सी ई, ये दिखा है ए सी ई सबको, देखो यहाँ पे एंगल ए सी ई जो है कहीं ना कहीं इज इक्वल टू होगा एंगल ई के साथ। हाँ फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हमने बोले कि भाई, मैं इधर देखो अलग अलग तरीके से बताता हूँ। ये पहले मैं लेता हूँ ब्लू वाले डॉट, ठीक है ना, ब्लू वाले एक डॉट लेता हूँ, एक क्रॉस लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों का एडिशन है। क्लियर। ये दोनों ब्लैक डॉट बता रहे कि हम दोनों सेम है, ये दोनों रेड डॉट बता रहे कि हम दोनों भी सेम है। बोलो एग्री इतना, इसमें किसी को कोई तकलीफ, पक्का गिनूं? ओके सर, यहाँ से मुझे ये पता चला कि सर दोनों के दोनों कैसे सेम है। सो मैं यहाँ से बोलूँगा सर ए ई जितना है ना उतना ही ए सी है। डन। क्योंकि देखो सर अगर ए सी ई अगर ये सेम है और एंगल ई ये सेम है तो इसके सामने के साइड ये होगा और इसके सामने के साइड ये होगा, तो ए ई एंड ए सी दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे। देखो एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर वाला एरो इधर जा रहा है एक ए ई और दूसरा एरो इधर जा रहा है ए सी। ओके, तो दोनों के दोनों सर कितने होंगे सर, सेम होंगे। सो दोनों को इक्वल बोले, इसको अपने क्या बोलेंगे सर, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ओके, सो मैं बोल सकता हूँ अगर दो साइड सेम निकल गए अपने क्या बोलेंगे, हैंस ट्राइंगल सी ए ई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बर्डन। सो हैंस प्रूव्ड, जो मुझे प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन, पक्का। ओके, सो इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जो सम्स है। फटाफट फिर बोला तू। चलो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर। चलो तो फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो ये रहा फिगर। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सर इन ट्राइंगल ए सी बी। सर यहाँ पे अपने को पता है ए सी जितना है उतना ही तो ये सर ए बी है।
सर ए सी के सामने एंगल कौन सा है? ए बी सी, एंगल ए बी सी। सर ए बी के सामने एंगल क्या है? एंगल ए सी बी। सर दोनों सेम है? यस सर, दोनों सेम है। सर दोनों एंगल किसके इक्वल होगा? 75। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180। चलो बताओ, एक एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। सर इधर मैं फिगर एक जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ये सी, ये ए, ये बी, तो तुमको एक आइडिया है। बताओ यहाँ एक्स है, यहाँ पे 75, यहाँ पे सर एक्स प्लस एक्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर। सर एक्स का वैल्यू 30 है। सर यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एक्स। ऑल्टरनेट एंगल। ओके सर यहाँ पे x इज इक्वल टू, मैं तो बोलूँगा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 30। बोलो डन। सर दूसरा मैं बोलूँगा कि सर जितना डी सी है उतना ही ए डी है। बोलो डी सी के सामने बोलो तो कितना डी सी के सामने ये आएगा? क्या है? एंगल डी ए सी इज इक्वल टू ए डी के सामने। ओके और ये दोनों के दोनों x हो जाएंगे, इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। सो मैं बात करूँगा इन ए डी सी। सर ये ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूँ मैं। सर ये डी, ये ए, ये सी। बोल डन। एक y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 है ना? y प्लस 2x इज इक्वल टू 180, y प्लस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 180, y प्लस 60 इज इक्वल टू ओके। y इज इक्वल सो दिस वन इज माई आंसर। अब यहाँ पे कौन क्या था वो अपने को लिखना पड़ेगा। सर ये y था, ये x था और ये x था, क्योंकि ये दोनों सेम थे। अब ये लिखो y यानी क्या? एंगल ए डी सी प्लस x यानी एंगल डी ए सी प्लस x यानी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, पता चला। सो यहाँ पे आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।